जी जनाब, क्या हाल चाल है? आपका दोस्त, आपका भाई फजल वदूद आपको आपके अपने प्रोग्राम वेल्थ टॉक में खुश आमदेद कहता है। हमेशा की तरह नया एपिसोड, नया टॉपिक। और टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने तमाम दोस्तों का, बहन भाइयों का, आप सबका फॉर जो सपोर्ट और जो ट्रस्ट आप लोगों ने मुझ पे किया इन ईयर 2022। अभी उसके पिछले दिनों रिजल्ट्स कंपाइल हुए एंड आपके ताउन, आपके ट्रस्ट की वजह से और आपका मुझे मौका प्रोवाइड करने का, आपकी खिदमत करने का, आपके फिनेंशियल्स को समझ के आपको बेहतर कोई चीज़ तजवीज़ करने का जो मुझे अपॉर्चुनिटी आप लोगों ने प्रोवाइड की, दैट रिजल्टेड इनटू डेफिनेटली जो अर्न अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड हमारी इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में है, उसे हम कहते हैं $1 million राउंड टेबल। तो आपके ताउन से, ऊपर वाले के करम से हम लोग ये क्वालिफाई कर पाए। मेरी कोशिश कभी ये नहीं होती कि मैं किसी भी क्लाइंट को सेल करूं या ओवर सेल करूं, बल्कि अगर एक काम $100 में हो रहा होता है और तो मेरी कोशिश होती है कि उसको किसी तरह $90 में किया जाए, ताकि मेरे क्लाइंट का, मेरी कम्युनिटी का उसमें फ़ायदा हो सके। तो बहुत शुक्रिया आपके ताउन का। आई लुक फॉरवर्ड फॉर दिस ईयर एंड इन मैनी ईयर्स कमिंग अहेड कि मैं आपकी इसी तरह खिदमत करता रहूं और आप मेरे साथ इसी तरह ताउन फरमाते रहें, मुझे अपनी खिदमत का मौका प्रोवाइड करते रहें। आज का टॉपिक बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मैं ऐसे कहूँगा कि अगर आप वो एवरेज कनेडियन हैं जो they are concerned about their return on investment plus how to save taxes, then ये प्रोग्राम इंशाल्लाह बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए एंड आई एम श्योर यू लाइक इट। मैं एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, मेरा ख्याल है इस सीरीज में 2-3 प्रोग्राम ज़रूर करूँगा। कुछ स्ट्रेटजीज आपसे डिस्कस करेंगे जिसमें कि आप कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जो कि एनुअल बेसिस पे नहीं है, बट इन द लॉन्ग रन जाके आपके ऊपर एक ह्यूज टैक्स लाइबिलिटी आ जाती है, जिसको हम स्टेट टैक्स कहते हैं। तो आज स्टेट टैक्स प्लानिंग के हवाले से मैं चंद बातें आपकी खिदमत में लाऊंगा। एक आध स्ट्रेटजी, टाइम थोड़ा होता है, वो डिस्कस करेंगे और मोस्ट लाइकली इसी से मैं एक दो प्रोग्राम नेक्स्ट एपिसोड और करूंगा इसी टॉपिक पे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अपना जो पैसा लगा रहे हैं उसमें आपको क्या रिटर्न आ रहा है, उसके बारे में अगर आप इंटरेस्टेड हैं और यू वांना मेक श्योर दैट यू डू नॉट lose money to tax department and you utilize all the available best strategies, then it is going to be very interesting episode for you. आपके अकाउंटेंट यकीनन आपके लिए बेहतरीन टैक्स सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बट ऑन द स्टेट प्लानिंग साइड we can certainly help you and you have to work with your financial planner as well। और वही आज हम बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो ओल्ड सेइंग है, डॉलर सेव्ड इज डॉलर अर्नड। तो डॉलर सेव की बात करनी है, क्योंकि इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज और मेरा जो फोकस है वो है आपका रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि जिस वक्त हम प्लान करते हैं अगले 20, 25, 30 साल का, अपनी वर्क लाइफ का, जिस पे हमारी फैमिलीज का फ्यूचर डिपेंड कर रहा होता है, हमारे प्यारों का फ्यूचर डिपेंड कर रहा होता है, तो उसमें प्लानिंग हो रही है 20-25 साल की। वो प्लानिंग नहीं होती, वो एक विशफुल थिंकिंग होती है कि मैं 20-25 साल तक काम करता रहूँगा या करती रहूँगी और अपनी फैमिली के लिए घर पेड ऑफ हो जाएगा, एजुकेशन हो जाएगी, मेरी अपनी रिटायरमेंट प्लान हो जाएगी। ये सारी हमारी
विशफुल थिंकिंग है। विश करना अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके इर्द गिर्द एक स्ट्रेटजी बना ली जाए, उसमें रिस्क मैनेज कर लिया जाए, तो वो फिर एक प्लान बन जाता है। और यही एक मेरे ख्याल में विश और प्लान, हाउ टू गेट देयर। विश तो की जा सकती है कि चांद पे कैसे पहुंचे, लेकिन प्लान करके एक्शन लेके हम उसके सारे रास्ते में आने वाली मुश्किलात के लिए प्लान करके, रिस्क को मिटिगेट करके हम मेक श्योर करते हैं कि हम मून पे पहुंच भी जाएं और वापस भी आ जाएं। और इस वक्त ये बड़ी आसानी से हो रहा है। ऐसे ही ज़हन में ये ख्याल आ गया मून का। तो उसी तरह लाइफ है, हमारे बहुत सारे गोल हैं इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज, और मैं आपके हर कदम में आपके साथ हूँ। और मकसद यही होता है कि हम आपको गाइड कर सकें हाउ टू मिटिगेट द रिस्क and how you make sure that you hit the target, you achieve your future financial goals, जिससे आपकी आइंदा ज़िंदगी अच्छी हो सके, आप एक प्राइड फील कर सकें, फ़ख्र महसूस कर सकें कि आप वो सब कुछ कर सके जिसकी ख्वाहिश लेके शायद आप इस मुल्क में आए थे। तो शुरू करते हैं। हर वक्त जितनी मर्जी स्टडी, जितनी मर्जी टाइम गुजर जाए, आपको हमेशा रिसर्च करना पड़ती है, आपको बुक्स पढ़नी पड़ती है। एक बड़ी अच्छी बुक मेरे हाथ में आई थी। कोशिश होती है कि हर माह अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे कुछ बुक्स पे टाइम और पैसा लगाया जाए, जिससे हम नई चीज़ें सीखते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। बिकॉज टैक्सेशन लॉ चेंज होते रहते हैं, स्ट्रेटजीज बदलती रहती हैं, और उसके साथ साथ हमें भी ये मेक श्योर करना है एज प्रोफेशनल्स, रिगार्डलेस आप इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, फिनेंशियल प्लानर हैं, आप अकाउंटेंट हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, पर्सनल डेवलपमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी आप किसी फिनेंशियल प्लानर से काम करें, डिस्कस करें अपनी सिनेरियो, उसका लेंथ ऑफ एक्सपीरियंस और स्पेशली उसकी क्वालिफिकेशन ज़रूर पूछें। लेंथ ऑफ एक्सपीरियंस भी बाज़ औक़ात वक्त के साथ आ ही जाता है, लेकिन नॉलेज आती है प्रॉपर स्टडी से, अपने आप को एजुकेट करने से, डेवलप करने से। एनीवेज, आज का टॉपिक ये है कि हम किस तरह अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इम्प्रूव करें और टैक्सेस को सेव करें। तो अगर आप, इसको मैं इस तरह कहूँगा कि अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं जिसमें आपके पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है, आप GTA में या ओंटारियो में या कनाडा में कहीं भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, एंड वी आर लाइसेंस्ड इन मोर देन वन प्रोविंस इवन, आपके लिए ये इंटरेस्टिंग टॉपिक आज का होगा। किसी भी वक्त किसी भी अपनी सिनेरियो को डिस्कस करने के लिए यू कैन ऑलवेज गिव अस अ कॉल एट 905-607-5000। आज अगर हम बात करें कि आप उस सिनेरियो में फॉल करते हैं जहां आपके पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है, या आप एक बिजनेस ओनर हैं, छोटा बड़ा जैसा भी बिजनेस है आपका, डजंट मैटर, और अगर बिजनेस कॉरपोरेटेड है, आपने कंपनी रजिस्टर कराई हुई है और उस कंपनी में आप कुछ पैसा आपने अकाउंटेंट साहब की राय के मुताबिक छोड़ रहे हैं, और हर साल छोड़ते हैं और आगे फ्यूचर में लगता है कि छोड़ते रहेंगे टू अवॉइड एनुअल टैक्सेस, जो कि पर्पस है बिजनेस को कॉर्पोरेट करने का, एक बहुत अहम पर्पस है। अदरवाइज आपने जो कुछ भी अर्न किया होता है उसमें से अगर आपके बिजनेस एक्सपेंसेस निकाल दिए जाएं तो जो बाकी बचता है उसके ऊपर एक बहुत हैवी टैक्स पड़ जाता है। तो कॉरपोरेशन उस सूरत हाल में एक अच्छा सोल्यूशन है, एक ऐसा मैकेनिज्म आपको प्रोवाइड करता है कि जिसमें आप अपने जो है वो मनी
जो आपको नहीं चाहिए आप उसको छोड़ देते हैं, पार्क कर देते हैं और आपको टैक्स इमीडिएटली उतना ज़्यादा नहीं पड़ता। मैंने जानबूझ के लफ्ज़ बोला इमीडिएटली, बिकॉज़ कॉर्पोरेशन जहाँ आपको टैक्स सेव करवाती है, वहाँ पे 100% सेविंग भी नहीं होती। आपके बहुत सारी इनकम का टैक्स अभी डिफ़र हो जाता है, जो कि बाद में लायबिलिटी बनती है, और वही आज का टॉपिक है। तो एज़्यूम कर लीजिए कि आपका एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है और साथ जो भी जॉब करते हैं, जो भी आपकी एक्टिविटी है, दैट्स गुड। एक से ज़्यादा है, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके पास 2-2, 3-3, 4-4 प्रॉपर्टीज़ भी हैं। जहाँ पे भी आपका सिनेरियो है, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी आपके पास है, जो आप देख रहे हैं कि आप अपनी फैमिली को पास ऑन करेंगे। एक सिनेरियो। या यूँ कह लीजिए कि आप बिज़नेसमैन हैं, आपका कोई बिज़नेस है, आप 25-50 लाख, 60,000 कुछ भी अमाउंट ऑन एन एवरेज हर साल अपनी कॉर्पोरेशन में छोड़ रहे हैं। छोटी अमाउंट हो, बड़ी अमाउंट हो, डज़ नॉट मैटर, कतरा-कतरा वो एक दरिया बन जाता है कहते। तो उसी तरह अगर आप 20-20, 25-25 हज़ार डॉलर भी साल का छोड़ रहे हैं, अगर बहुत बड़ी अमाउंट्स नहीं हैं, तब भी 15-20 साल बाद जब आप रिटायरमेंट के करीब आएँगे, तो वो एक बहुत बड़ी अमाउंट बन गई होती है और उसके ऊपर एक टैक्स लायबिलिटी एक्यूमुलेट हो रही होती है, और यही आज का टॉपिक है। चाहे आपने अपनी जॉब के साथ एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाई है और आपकी सोच ये है कि साहब ये सेकंड, थर्ड प्रॉपर्टी मेरी रिटायरमेंट के काम आएगी, या मैं अपने बच्चों को कुछ दे के जा पाऊँगा, और आपका बिज़नेस है, अगर आप बिज़नेस सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और आप बिज़नेस में बोरोइंग भी कर रहे हैं और बिज़नेस में छोड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ मनी लीव कर रहे हैं, तो वो आपका ट्रैप्ड मनी बन जाता है इन द लॉन्ग रन, और जब आप निकलवाने का सोचते हैं, तो पता चलता है कि उसके ऊपर एक अच्छी खासी टैक्स लायबिलिटी है। इस सूरत हाल में क्या किया जाए? तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अपने अकाउंटेंट से तो बात करेंगे, लेकिन किसी अच्छे समझदार फाइनेंशियल प्लानर के साथ ज़रूर कांटेक्ट करें, क्योंकि स्टेट प्लानिंग, स्टेट टैक्सेस, उसमें आपको फाइनेंशियल प्लानर्स बहुत अच्छा हेल्प आउट कर सकते हैं और आपके बेशुमार जो टैक्स डॉलर्स हैं वो सेव कर सकते हैं। और वही आज हम आपसे एक स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं। सेम सिनेरियो आपके फाइनेंशियल आपके बिजनेस की तरफ भी मिलती जुलती सिनेरियो है कि पता चले आप हर साल 40-50 हज़ार डॉलर छोड़ रहे हैं और पता चला आपकी प्रोजेक्शन ये है कि 20 साल में $1 मिलियन आपका आपकी कॉरपोरेशन में होगा। और अक्सर औकात होता क्या है कि वो जो स्पेयर मनी है वो अकाउंट में पड़ा नहीं होता, उस मनी से कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर ली जाती है, और वो जो मान लीजिए 50,000 एनुअल टाइम्स 20 ईयर्स $1 मिलियन होना था, वो ऊपर वाले के करम से आपकी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से रियल एस्टेट में बहुत से लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो कई गुना बढ़ चुका है। तो 20 ईयर्स डाउन द रोड वो जो मिलियन था वो 4 या 5 या 6 मिलियन की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इस सारे टाइम में आप स्ट्रेस भी लेते हैं, आप डिसीजन भी करते हैं, दुआएं मांगते हैं, कभी मार्केट ऊपर कभी नीचे, वो सारी चीज़ें भुगत के आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जनाब एंड पहुंचेंगे तो इतने मिलियन मेरे बच्चों की, मेरी फैमिली की रिटायरमेंट के लिए पड़ा है। क्या वो वाकई पड़ा है, या उसमें से हमारा बेस्ट फ्रेंड सीआरए आके एक बड़ा पोर्शन उसमें से ले जाएगा? ये डिस्कस करते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।
एंड देन आई विल डिस्कस ऑल्सो वन क्विक स्ट्रैटेजी कि हम उसको किस तरह सेव कर सकते हैं. कहीं ना जाइएगा. I'll take a quick break, come back after the break, and we will continue the discussion how to save these taxes जो कि हम एनुअल बेसिस पे लाइबिलिटी को एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं. मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई फजल वदूद फ्रॉम इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज. आप वॉच कर रहे हैं अपना वीकली प्रोग्राम वेल्थ टॉक. किसी भी वक्त कांटेक्ट का नंबर है 905-607-5000. Stay tuned. I'll be right back. वेलकम बैक. ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि हम बड़ी मेहनत करके, बड़ी कोशिश के साथ अपनी जॉब में अगर हम T4 पे हैं तो साइड हसल, साइड एक्टिविटी करके हम सेकंड प्रॉपर्टी या थर्ड प्रॉपर्टी बनाते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये हमारी रिटायरमेंट के लिए, हमारे बच्चों के लिए हम एक एसेट क्रिएट कर रहे हैं. यकीनन कर रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ एक बहुत बड़ी टैक्स लाइबिलिटी भी हम एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं. तो वो हम डिस्कस कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले. मैं क्विकली रिकैप कर देता हूँ, इसलिए कि बात कुछ दोस्तों ने प्रोग्राम को बाद में ज्वाइन किया होता है. और इसी तरह हम डिस्कस कर रहे थे कि ये तो सिनेरियो है कि आप जॉब है, जॉब के साथ एक पैसिव इनकम, रेंटल इनकम या सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी है आपके पास, तो उसमें एक ह्यूज टैक्स बाइट और लाइबिलिटी की मैंने थोड़ी सी डिस्कस किया ब्रेक से पहले और अभी इसे कंटिन्यू करेंगे. इसी तरह बिजनेस ओनर्स हैं. बिजनेस ओनर में हमने ये डिस्कस किया कि सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसेस जो हैं, बिजनेस ओनर्स, वो और उनके अकाउंटेंट जब बैठते हैं तो कुछ सूरत हाल ये बनती है कि जितनी भी साल की इनकम होती है माइनस ऑल एक्सपेंसेस, आपके अकाउंटेंट साहब मेक श्योर करते हैं कि जो भी डिडक्शंस पॉसिबल हैं उनको मिस ना किया जाए, उनको यूज़ किया जाए, तो उससे आपकी टैक्सेबल इनकम कम होती है और आप उसको फिर टैक्स पे करते हैं. लेकिन जब उसमें से आपने निकालना होता है कॉरपोरेशन में, तो उसके लिए भी या आप सैलरी लेते हैं या डिविडेंड लेते हैं, और उस वक्त अक्सर ये डिस्कशन होती है कि सिर्फ उतना लीजिए जितने में आपका लाइफस्टाइल मेंटेन हो जाए. वाई टू टेक आउट मोर अगर ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज यू एंड अप पेइंग टैक्सेस. अब होता क्या है कि वो आप कुछ ना कुछ अमाउंट छोड़ देते हैं, और जो अमाउंट हर साल आप छोड़ रहे होते हैं वो उसमें ट्रैप हो रही है. चाहे फिजिकली, मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स आते हैं, मैंने देखा है फिजिकली उनके अकाउंट में पैसे बैंक में नहीं पड़े होते, उस पैसे को उन्होंने रियल स्टेट में इन्वेस्ट किया हुआ है. अक्सर ये होता है. यहाँ बिजनेसमैन ने दोबारा कारोबार में लगाया हुआ है. बहरहाल दोबारा कारोबार में लगाना एक डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन जब वो इन्वेस्ट किया होता है कहीं और, तो वो पैसा एट द एंड ऑफ द डे अगेन कॉरपोरेशन ही का ही पैसा होता है और CRA को उसका रिकॉर्ड मिल रहा होता है. तो अब होता क्या है वो अब हम डिस्कस करते हैं और उसका सलूशन क्या है. होता ये है कि 20-25 साल के बाद व्हेन आप रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, मान लीजिए आपके पास 2-3 प्रॉपर्टीज हैं, या आपका बिजनेस है जिसमें आपने $2-3 मिलियन एक्यूमुलेट कर लिया है. 2-3 मिलियन ना कहें, हर एक केस डिफरेंट है, कुछ भी कर लिया. मान लीजिए आपने $5 लाख इकट्ठा कर लिया हुआ है. तो अब होगा क्या? अब ये होगा कि मानिए यू आर इन योर 70s. अब उसको आपने जब सेल करके निकालना है तो यू हैव द टैक्स लायबिलिटी. अक्सर आपकी कोशिश ये होती है कि आप कहते हैं कि इसमें रेंटल इनकम आ रही है, लेकिन ये मैं फैमिली में पास ऑन करना चाह रहा हूँ, और उस वक्त टैक्स लायबिलिटी अगर आपके पास घर है तो आज की डेट में कोई भी घर जो है वो $1-1.5 मिलियन से कम का नहीं है, और डाउन द रोड वो जब 5-7-4 मिलियन का घर हो जाता है.
अब आपने जब उसको सेल करने का सोचा, देयर इज अ ह्यूज टैक्स लायबिलिटी। आप सोचते हैं कि अब इसका क्या सोल्यूशन है। एक ह्यूज टैक्स लायबिलिटी आपके ने क्रिएट कर ली है, जहाँ एप्रिसिएशन है वहाँ टैक्स भी है। इसी तरह आप बिजनेस में हैं, अब आपने सारी ज़िंदगी काम किया, आप देख रहे हैं कि 2, 4, 6 मिलियन डॉलर जो भी आपकी अमाउंट है वो वहाँ पे पड़ी है एंड इट इज़ अ टाइम टू टेक द मनी आउट। क्या किया जाए? इन सारे सिनेरियोज में सिंपल वे ये है कि आप कुछ ना करें, और जब वो वक्त आएगा लगभग 50% प्लस और माइनस, एवरी केस इज डिफरेंट, आप सीआरए को दे दें। उस वक्त ये अगली सिचुएशन बनती है कि पता चला कि आपकी स्टेट टैक्स 5-7 लाख डॉलर आ गया। अब किसी के पास स्पेयर वो मनी तो नहीं पड़ा। जिन दोस्तों के पास 2, 3, 4 जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, उनमें मैं ये सिनेरियो देखता हूं कि दे आर प्रॉपर्टी एसेट रिच, कैश पुअर। अब होगा क्या? मान लीजिए आपके पास 2 एडिशनल घर हैं, आपने सोचा कि ये 2 बच्चों को दे के जाने हैं, और हमारा वो टाइम आ रहा है कि जहाँ पे हम सब ने एक दिन जाना है, अचानक डेथ होती है। उस वक्त प्राइमरी घर तो हो सकता है वाइफ के रोल ओवर हो जाए, या प्राइमरी घर पे कोई टैक्स ही नहीं है, बट द अदर 2 प्रॉपर्टीज जो आपकी पड़ी हैं उसकी वैल्यूएशन की गई, तो अचानक पता लगा कि आपको मान लीजिए $1 मिलियन आपका टैक्स आ गया है। तो क्या वो जो प्रॉपर्टीज आपने इतना स्ट्रेस लेके बनाई थी वो आप पास ऑन कर पाए? दैट इज अ ह्यूज चैलेंज यू मे हैव। अब इसको चेंज करें बिजनेस मैन के सिनेरियो में। आप बिजनेसमैन हैं, हर साल आप पैसे छोड़ते रहे, उसमें पता चला कि आप अब 70-75 के पास हैं एंड यू आर थिंकिंग काफ़ी हो गया, अब रिटायर हो जाए। आपने वो पैसा जो कॉरपोरेशन में छोड़ा था फर्दर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया हुआ था। आप खुश थे कि आपके पास 2-4 मिलियन आपने एक्यूमुलेट कर लिया है एंड दैट इज द मनी यू आर गोइंग टू यूटिलाइज व्हेन यू विल बी रिटायर्ड। होता क्या है? नॉर्मली ये होता है कि लेट्स से आप 70s में रिटायर हुए, और हमारे पास, आपको पता है मैंने बड़ा अरसा अंडरराइटिंग की है, हमारे पास स्टैट्स मौजूद हैं कि कनाडा में मेल ऑफ अ एज ऑफ 70 हैज अ 15 years of a life expectancy, और अ फीमेल 17 years of a life expectancy। तो अब आप 70 में रिटायर हुए, मान लीजिए $4 मिलियन पड़ा है आपकी कॉरपोरेशन में, 15 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, घर पेड ऑफ हो गया हुआ है, बच्चे आपकी अब जिम्मेदारी नहीं है, आपके ऊपर कोई लंबे चौड़े खर्चे नहीं हैं, अब टाइम है एंजॉय करने का, अब टाइम है उस मनी को यूटिलाइज करने का। अब वो 3-4 मिलियन अगर आप इकट्ठा निकालते हैं तो 53.53%, 53 को छोड़िए, 50% याद रखिए, 4 मिलियन में से 2 मिलियन आपको सीआरए को देना है। क्या इसलिए आपने दिन रात मेहनत की थी? ये तो ऐसे है कि आपकी आधी वर्क लाइफ सीआरए के पास चली गई। आपका 1 महीने में से 15 दिन आप सीआरए के लिए काम करते रहे। इज इट वाइज मूव? एब्सोल्युटली नॉट। तो फिर क्या करें? पहले मैं रेजिडेंशियल साइड वाले लोगों का बता चुका हूं कि जो कि अपनी जॉब्स करते रहे और सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी ये सोच के बनाते रहे कि ये हमारी रिटायरमेंट के वक्त हम बेचेंगे, काम आएगी, या कुछ नहीं तो फैमिली को पास ऑन कर देंगे। सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि अगर आप 70s में रिटायर हुए हैं और अब आप सोच रहे हैं तो अभी बेचेंगे तो आधा टैक्स देंगे, अगर उसको इसी तरह कैरी ऑन करते हैं तो एक दिन चले जाना है, एकदम से स्टेट टैक्स आ जाएगा। सोल्यूशन क्या है इन दोनों सूरत हाल का? सोल्यूशन है, अगर आप बिजनेस ओनर हैं
तो आज ही से आपकी जो आप उसमें पैसा छोड़ रहे हैं, अपने फाइनेंशियल प्लानर से बात कीजिए या मेरे से कांटेक्ट कीजिए। हम आपको प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर करके देंगे, जिसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप अपनी रिटायरमेंट पे पहुंचेंगे तो आपको ऑलमोस्ट विदाउट पेइंग एनी टैक्सेस वो पैसा क्लीन कट बाहर निकल आएगा। मतलब क्या हुआ, अगर आपने 4 मिलियन एक्यूमुलेट किया है और मान लीजिए कि मिलियन, 1.5-2 मिलियन के टैक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं, तो वी कैन हेल्प यू सेव ऑन टैक्सेस। सेम सिनेरियो उन लोगों के लिए है कि जो बिजनेस में तो नहीं है लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रॉपर्टी बना चुके हैं और नज़र ये आ रहा है कि अगर 4 प्रॉपर्टीज़ एडिशनल बनाई थी तो 2 सीआरए को जा रही हैं। तो जब आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, हम स्ट्रक्चरिंग ऐसे आपको करके देंगे, उसकी स्ट्रेटजीज हैं और आपको इंशाल्लाह उसमें आप वो 4 की 4 प्रॉपर्टीज बचाते हुए अपनी फैमिली को पास ऑन कर सकते हैं। हाउ इट हैपेंस, दिस इज ऑल फुल फ्लेज अ स्ट्रेटजी वी हैव टू क्रिएट फॉर यू। उसमें इंश्योरेंस एक बहुत अहम पार्ट प्ले करती है। उसको किस तरह स्ट्रक्चर करना है वो स्टेट प्लानिंग, आपके स्टेट प्लानर या हम आपको सेटअप करके देते हैं। आज से ये काम करना है, उस फ्यूचर की पेन जो कि हमें अदरवाइज फेस करना पड़ेगी इन द शेप ऑफ cutting a half and passing it on to the next to the CRA instead of a next generation। और वो जो हाफ कट करना पड़ता है, ये मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो प्रॉपर्टीज में अपनी प्रॉपर्टीज बना रहे हैं कि याद रखिए, अक्सर मुझे क्लाइंट्स मिलते हैं और वो कहते हैं कि जी हमने 5 प्रॉपर्टीज बनाई हैं और हमने एक एक्स्ट्रा ये 5 का लफ्ज़ मेरे ज़हन में इसलिए आया कि अभी एक फैमिली से मैं मिला, उन्होंने कहा जी 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, 4 बच्चे हैं, एक प्रॉपर्टी सीआरए के लिए है। तो मैंने उन्हें कहा कि आपकी बात में बड़ा वज़न है, लेकिन क्या आप मेक श्योर कर सकते हैं कि ये पहले मैंने उनसे पूछा कि क्या ये 5 प्रॉपर्टीज़ एक क्वालिटी की हैं, एक लेवल की हैं? तो उन्होंने कहा नहीं जी, कोई अच्छी है, कोई दरमियानी है, कोई इतनी ख़ास नहीं है। तो मैंने उन्हें कहा कि क्या आप मेक श्योर कर सकते हैं कि वक्त ज़रूरत जो आपकी सबसे कम पसंदीदा प्रॉपर्टी है, आप वो बेच के टैक्स पे कर दें? तो उनका जवाब ये था कि नहीं, हमेशा बेस्ट चीज़ पहले बिकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आउट ऑफ द बेस्ट जो है, बेस्ट में से आउट ऑफ द बेस्ट जो है, उसमें से जो द सुपर बेस्ट किस्म का जो सबसे अच्छी पीस है वो सीआरए ले जाएगा। दैट मीन्स हम जब सोचते हैं कि आधा, वो आधे से ज़्यादा आपकी स्टेट सीआरए खा जाता है। वाई? आपकी 4 बेस्ट प्रॉपर्टीज़ थी, ज़रूरत पड़ने पे हमेशा आपको बायर मिलेगा आपकी 2 बेस्ट प्रॉपर्टीज़ का, 2 दरमियानी प्रॉपर्टीज़ के लिए आपको लेस लाइक्ड प्रॉपर्टी के लिए आपको बायर बर वक्त ज़रूरत नहीं मिलेगा। सो दैट मे बिकम extremely expensive strategy. There is a solution for it and insurance provides you a great solution for it. बिजनेस ओनर्स के लिए मैंने अर्ज किया कि आपके अपने बिजनेस में इस तरह हम आपकी कॉर्पोरेट ओन पॉलिसी एंड प्लानिंग कर देते हैं कि जिससे आपके सारे पैसे विदाउट लूजिंग टू अ सीआरए आपको आपकी ज़िंदगी में मिलते हैं और उसके बाद आपकी फैमिली के पास जाते हैं। हाउ इट वर्क्स, देयर आर सो मैनी पीसेस, इस लिमिटेड वक्त में इतना ही बताया जा सकता है। मोर डिटेल्स टू डिस्कस योर ओन पर्टिकुलर सिनेरियो, गिव मी अ कॉल। माय नंबर टू रीच इज 905-607-5000। एंड में एक वो जो हार्ट टू हार्ट लिटिल बिट कॉन्वर्सेशन, उसमें मैं आज के टॉपिक के हवाले से ही एक चीज़ मेरी नज़र से गुजरी, वो आपसे शेयर किए देता हूँ कि प्रॉब्लम्स तो बहुत सी हैं और ये भी एक हेल्दी प्रॉब्लम है कि आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते रहे और कर रहे हैं टू एक्यूमुलेट वेल्थ फॉर योर फैमिलीज, या आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस में बड़ी मेहनत की,
उसमें आपने वेल्थ एक्यूमुलेट की एंड इट इज़ अ टाइम टू एंजॉय इट एंड पैसिंग इट ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो दिस इज़ अ हेल्दी प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम्स हैं। तो सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन असल में आ जाता है हमारे एक्शन में और हमारे एटीट्यूड में। तो वो एक बड़ी अच्छी सेइंग है जो मैं आपसे शेयर करूँगा। वो कह रहा है कि ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग रेन। ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग रेन, but eagles avoid rain by flying above the clouds। तो चक्कर वही है कि आप सॉल्यूशन, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। मामला ये है कि क्या हमारे पास उसकी नॉलेज एंड गाइडेंस है, एंड दैट यू कैन ऑलवेज सीक बाय रीचिंग आउट टू द प्रोफेशनल्स इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। जाहिर है लीगल मैटर है तो लॉयर के पास जाएंगे, मेडिकल सिनेरियो है तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करेंगे, और जब स्टेट प्लानिंग, टैक्सेस की और रिटायरमेंट प्लानिंग की, रिस्क मैनेजमेंट की बात आती है तो मेरे जैसे बहुत से प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं। हमारी यूनिकनेस ये है कि इस प्रोफेशन में 28 साल हो गए हैं, और इस लंबे एक्सपीरियंस विद टन ऑफ क्वालिफिकेशन वी आर हियर टू हेल्प यू टू मेक श्योर कि जब आपके लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स इंश्योरेंस के लिखे जाएं तो वो बर वक्त काम आएँ, आपको पे करें, आपको पीस ऑफ माइंड दें, बिकॉज विद अ लॉन्ग अंडरराइटिंग एक्सपीरियंस जो मुझे एक यूनिक एज देता है। बहुत सारे अच्छे एडवाइजर्स हैं आउट देयर इन द मार्केट। मेरी यूनिकनेस ये है कि अपने हाथों से बेशुमार पॉलिसीज, प्लान्स खुद लिखे, अंडरराइट किए। आई कैन मेक श्योर दैट आपकी स्टेट प्लानिंग, आपकी रिस्क मैनेजमेंट ऐसी की जाए कि आपको पीस ऑफ माइंड हो। आप मेक श्योर करें कि आप फ्यूचर के गोल्स को हिट कर सकें, और अगर कहीं गड़बड़ हो जाए तो रिस्क मैनेजमेंट आपके लिए, आपकी फैमिलीज़ के लिए मौजूद हो और बर वक्त आपकी फैमिली को फिनेंशियल हार्डशिप से बचा सके या फ्यूचर टैक्स लाइबिलिटी से बचा सके। डिस्कस कीजिए अपना सिनेरियो, नो ऑब्लिगेशन एट ऑल। माई पैशन इज़ टू एजुकेट माई क्लाइंट्स। अपना सिनेरियो डिस्कस कीजिए बाय कॉलिंग मी एट 905-607-5000। अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, और हमें दुआओं में याद रखें। मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई स्ट्रेटजी के साथ जो कि आपके काम आएगी। टिल देन बी वेल। अल्लाह हाफिज़।